तो देखिए, मैं आज से तीनों पुत्रों के नामकरण करता हूँ। प्रथम नंबर, अब अद्वैत तो आया ही ना है। देखिए, तो पैदा हो गए तीन, लेकिन नामकरण अभी अबोध जो अबोध होता है उसका नाम नहीं होता, कोई जान नहीं पाता। लेकिन मैं बतलाता हूँ कि नाम भी जरूर होना चाहिए। और मुझे भविष्यवाणी हो रही है कि होगी, तीनों पुत्रों द्वारा इस सारे संसार तीनों लोग की उत्पत्ति होगी और पालन पोषण फल भी होगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें बता सकती हो, अरे हमारा सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है? अरे हाथ लगा बताओ। बड़ा बोलता है ब्रह्मा जी। अच्छा, हाँ, यह तो इतना बड़ा हो गया, जो मुझसे भी बड़ा हो गया। अरे यार का हमसे भी बड़ा हो गया है। अच्छा, तो आप हस्तरेखा दिखाइए। आप हस्तरेखा तो तुम्हारी सही है, और हम जानते हैं कि तुम इस पृथ्वी की सारी बागडोर को संभाल लोगे, सारी पृथ्वी की बागडोर को संभाल लोगे और सृष्टि की रचना करोगे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक में, तीनों लोक में मनुष्य की हलचल मच जाएगी और मनुष्य बहुत अधिक पैदा हो। तुम्हारी हस्तरेखा बता रही है। तुम्हारा नाम आज से ब्रह्मा, आज से ब्रह्मा नाम तुम्हारा है। अच्छा, तुम सबसे हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो, पैसा दो। अब दूसरा पुत्र कौन सा है? देखिए, अपनी भी हस्तरेखा दिखाइए। क्या हमारे सेकंड वाले नहीं, दूसरे नंबर के हैं, मंझले पुत्र हैं। देखिए, इनकी हस्तरेखा बता रही है, इनकी हस्तरेखा बता रही है कि हाँ, ये बड़े भक्त होंगे और संसार इनकी पूजा करेगा और इनका नाम लेने से भव सिंधु को पार हो जाएगा। इनकी हस्तरेखा बता रही है भव सिंधु को पार हो जाएगा। लेकिन बड़े कोमल स्वभाव के होंगे, जो इनको हृदय से मानेगा उसके हृदय में घुस जाएंगे, और जिसके जो कपटवाणी से इनको मानेगा वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन खुद कर्म पर डालने के जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आज से तुम्हारा नाम, तुम संसार को जितनी सृष्टि की रचना होगी, जितनी सृष्टि की रचना जीव पैदा होगा पृथ्वी पर जीव पैदा होंगे, उनको तुम भोजन की सामग्री को तैयार करोगे, भोजन सामग्री तैयार करोगे। आज से तुम्हारा नाम है विष्णु। विष्णु भगवान जाइए। अब छोटा पुत्र को बताइए। देखिए साहब, ये है तृतीय नंबर के हैं। अच्छा, तुम्हारी हस्तरेखा ये है। तुम्हारी हस्तरेखा तो बहुत बढ़िया बता रही है। क्या बतला रही है? ओहो, तुम्हारे नगर नगर घरों घरों में और तुम्हारा मंदिर होगा, तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी शिवलिंग की पूजा होगी। और तुम कौन होगे? तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है। तो फिर ये कैसे होंगे? अब बतला दे कि बड़े खतरनाक होंगे, बड़े भोले भाले होंगे, लेकिन जरा सी कमी पर, भजन करने पर, पूजा सामग्री करने पर, नेक सी कमी होने पर जो भाला की नोक के समान हो जाएंगे। ये बड़े तिरछे स्वभाव के हैं, बड़े इनके चंडेली हाथ में है भाई साहब। अच्छा, तुम्हारा नाम है शिव और शंकर, भोले बाबा। चलो भाई, तुम्हारा नाम है भोले भाले यानी शिव शंकर। जाइए। अच्छा दुर्गे, कि दुर्गे तो मैं अब जाता हूँ, अब तक नहीं हो पाए।
पैदा हो गए हैं हाँ, और इनको हमने काम भी बांट दिए हैं। अच्छा। लेकिन अभी जो अबोध है इनको इतना ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जब वे अपनी तरुण अवस्था में आ जाएंगे तो इनको ज्ञान हो जाएगा। तो देखिए, ब्रह्मा को काम है सृष्टि रचना करने का, विष्णु को काम है कि सृष्टि रचना में जितने जीव हो उनको पालन के लिए सामग्री देना, खाने पीने की। और ब्रह्मा और भोले का काम क्या है कि जीव उनको संहार करना। जो जीव मरेंगे वो निरंजन के पास पहुंचा देंगे। जो जीव जितने मरेंगे उनके हाथ में बाघ दूर है। सीधी अब मैं अलग होता हूँ, आज से तुम्हें नहीं, पुत्रों को नहीं, सारी दुनिया को नहीं, तीनों त्रिलोक को नहीं, मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ। आज से अलग होता हूँ। ओ बालक तो होते स्वामी हो, ऐसे मेरे पाऊं। तुम्हारे बिन है प्रीतम रे जिंदगी। आज इसी समय निरंजन अलग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो कहने लगी दुर्गा, छीन सिंदूर मेरा लिया है। दुर्गा कहने लगी, अभी क्या किया तुमने? कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है। आज दुर्गा अपने तीनों पुत्रों के पास में बैठी हुई है और उनसे अपने प्रिय वचन बोल रही है कि बेटा हो, अब तुम सियाने हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे काम का जो कार्य है उनको मैं सौंप रही हूँ बेटा, इस बात को ध्यान रखना। बेटा, तुम्हारे पिताजी तो है नहीं। माँ, मेरे पिताजी नहीं तो मैं कैसे आ गया? मगर बाप गए हो बेटा, तुम्हारे पिताजी अलग हो गए हैं, उनके दर्शन पाना बहुत दुर्लभ बात है। अलग हो गए हाँ, तो क्या मैं अपने पिताजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। चले गए। माता माता क्या कहती हो, क्या पिता दर्द नहीं पाऊंगा? हमने तो मन में कौल किया, मैं दर्शन करके आऊंगा। हे माँ, मैंने संकल्प उठाया है कि यदि मेरे पिता हैं तो मैं उनके दर्शन अवश्य करके आऊंगा। सोचिए माँ, हम ऐसे वैसे नहीं है, कोई छुई मुई
माई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, उस माई का लाल नहीं जो पिता के दर्शन ना पाऊं। माँ बताइए, माँ पिताजी कहाँ मिलेंगे? हम आज से जाऊंगा, दर्शन करके ही आऊंगा। अब बेटा ये कहना है कि तुम्हारे पिता तो है ही ना, अगर तुम ज्यादा हट तक तो जाओ अपने पिता को ढूंढ रहा, जहाँ मिल जाए बाकी ढूंढ लो। तो मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, मैं अपने पिता को लेकर के आऊँ। जाइए। इतनी कहकर लाल तो चला विपन की ओर, पहुंच गया उस ठाम पर करना तप घन घोर। आज ब्रह्मा जी तप में बैठ जाते हैं और तप में बैठ जाते हैं। इधर हुआ क्या है, अब आज अष्टांगिनी दुर्गा ने क्या किया है कि आज अपनी इच्छा करके और एक लड़की को उत्पन्न किया, और एक लड़की को उत्पन्न करके और जैसे कहा कि जाओ ब्रह्मा का पता लगा करके आओ। ब्रह्मा को हजारों वर्ष बीत गई, अभी ब्रह्मा जब नहीं लौटे हैं तो एक शब्द से एक कन्या को बनाया। जिस कन्या को बनाया उसका नाम मेरे भक्तों गायत्री है, और गायत्री को भेज दिया कि गायत्री तुम जाओ और जा करके ब्रह्मा जी को किसी तरीका से समाधि को तोड़ दो और उनको लिवा करके लाओ। तो उसी समय गायत्री आज ब्रह्मा के पास में जाती है। पुत्री करी प्रकट ने प्यार, पहुंच गई तब जहाँ करे मन में करत विचार। आज गायत्री जाकर के ब्रह्मा के पास में पहुंच जाती है, और पहुंचे तो क्या होता है, ब्रह्मा की त्यूरी चढ़ गई। माँ ने कहा था कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र को लिवा करके लाओ, और कई तप करने के लिए चला गया है। अब मैं किधर को जाऊं, कौन सी दिशा को जाऊं? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कौन सी दिशा को जाएं? चलो मैं चलते हैं पूर्व की दिशा को चलते हैं, किधर मिलेंगे ना जाने। मिलिए आहा, तूने ऐसा करे ना को तब नष्ट करते तो नाच कूद करें, नाच कूद को तब को भंग करें। और कैसे करें? देखो अब हम इनको तब भंग करेंगे, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं इनके शरीर से हाथ अगर लगाएंगे तो शायद ये अपनी दृढ़ दृष्टि से हमको कहीं भस्म कर दे, इसलिए वो भाव करेंगे जो हमको कभी इन्हीं प्रसन्न ही रहे और हमसे कोई दुष्भाव फैला सके। तो देखिए भाई, किसी को पाना है, बड़े से बड़े उच्च कोटि आदमी को तो पैरों पर गिरना पड़ेगा उसके। तो महाराज अरे उठाओ ना, तब तो बड़ो भारी है, तब उठाओ महाराज। खेल के जाको जगाली
इनको जगा दिया है। हे बेटी हाँ सुन, तूने मेरे साथ बहुत गजब का काम किया है। मैं हाँ